बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। इट्स प्रोफेसर ज़रताशा आफ्ताब हियर। चैप्टर 9 हमने कंटिन्यू किया हुआ है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। एफएससी पार्ट 2 चैप्टर 9 एंड प्रोफेसर ज़रताशा आफ्ताब। सबसे पहले कंटेंट्स देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। एक तो हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, रिएक्शंस पढ़ेंगे और साथ में कंपैरिजन पढ़ेंगे बेंजीन का। सबसे पहले अगर देखा जाए सिंपली तो बेंजीन को जो प्रिपेयर किया गया है या उसको दरियाफ्त किया गया था वो कहाँ से, कोल और पेट्रोलियम से उसको ऑब्टेन्ड किया गया था। किस तरह, जब कोल और पेट्रोलियम की क्रैकिंग की गई और क्रैकिंग के जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हमें कोल और पेट्रोलियम को जब उनके प्रोसेस से गुजारा तो क्या मिला, बेंजीन मिली थी। दिस इज द कॉमन वे टू गेट बेंजीन। एक हमारे पास केमिकल मेथड है जिसमें हम कहते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। जैसा कि आपको नेम से नजर आ रहा है, डिहाइड्रेशन मीन, डी मतलब क्या होता है, रिमूवल। अब आपने यहाँ से रिमूवल करना है जी। आपके सामने आपको एक रिएक्शन में देखिएगा, आपको साइक्लोहेक्सेन नजर आ रहा है। दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ से क्या है, हमने हाइड्रोजन को रिमूव करना है। इसको हम डिहाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं और इसको हम एरोमाटाइजेशन भी बोलते हैं। ये आपकी बुक में एक्सरसाइज में एरोमाटाइजेशन के नाम से ये रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम और प्रालिडियम एट द टेम्परेचर 250 डिग्री, जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें से 6 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। जब 6 हाइड्रोजन इसमें से रिमूव होते हैं तो 6 के 6 कार्बन अनस्टेबल हो जाते हैं और उनके पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा होता है वो दो दो कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन साथ में मिक्सअप करके उसको पेयर अप करके क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं और साइक्लोहेक्सेन कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। साथ में हाइड्रोजन के 3 मोल वहां से रिलीज हो जाती हैं। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जी। फ्रॉम एसिटाइलिन बेंजीन को प्रिपेयर कर रहे हैं जी। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड है। पहला हमने मेथड पढ़ा कि हमने साइक्लोहेक्सेन से प्रिपेयर किया, अब हम पढ़ रहे हैं जी एसिटाइलिन। ये मेथड भी हम कर चुके हैं इन द रिएक्शन ऑफ अल्काइन इन चैप्टर 8। अल्काइन के जब रिएक्शंस किए थे, 3 मॉलिक्यूल लिए हैं एसिटाइलिन के और साथ में आप इसमें ले रहे हो ऑर्गेनो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करना है एंड टेम्परेचर विल बी 70 डिग्री। होगा क्या, ये तीनों मॉलिक्यूल जो होंगे ये अपना एक एक बॉन्ड, जिन कार्बन के दरमियान में बॉन्ड नहीं है वहां पे सिंगल बॉन्ड के तौर पर उसमें पेयरिंग कर लेंगे और एक बेंजीन नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा। दिस इज बेंजीन विद अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम अल्केन्स। अब अल्केन्स क्या होते हैं जी, हमारे पास स्ट्रेट चेन होते हैं जिसमें अब हम जो अल्केन लेंगे क्योंकि हमने बेंजीन बनाना है वी नीड 6 कार्बन। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 6 कार्बन वाली चेन लेंगे। 6 भी हो सकती हैं, 6 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, 6 से कम नहीं लेनी क्योंकि हमें बेंजीन बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे जी, हेक्सेन ले लेंगे और हेप्टेन ले लेंगे। इसमें करेंगे क्या, इसमें हम मिक्सचर यूज करेंगे कैटलिस्ट का जिसमें क्रोमीनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिका लेंगे। इन तीनों का मिक्सचर यूज करेंगे और जो टेम्परेचर हमारा होगा डेट विल बी 500 डिग्री। जो एन हेक्सेन होगा उससे हमारे पास बन जाएगा बेंजीन और जो एन हेप्टेन होगा इससे हमारे पास बन जाएगा टॉलिन। ऑल द रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ईच एंड एवरी रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सारे रिएक्शन पढ़ने हैं, कोई भी रिएक्शन आपने स्किप नहीं करना जी। अगर हम ये वाला रिएक्शन देखें तो दिस इज हेक्सेन, ये स्ट्रेट चेन है, इसको जस्ट हमने मोल्ड किया हुआ है। यहाँ पे अगर बॉन्ड होता तो ये साइकिल होता। अब इसका कॉर्नर भी है, इसका स्टार्ट, आपको 2 कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं तो दिस इज चेन। अब क्या करना है, आप मिक्सचर यूज करेंगे इसमें क्रोमीनियम ऑक्साइड का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का और सिलिका का। इन द this is the mixture of which will act as a catalyst at the temperature 500 डिग्री। होगा क्या, यहाँ पे जो कार्बन है जिसमें बॉन्ड नहीं है ये क्या करेंगे जी, आपस में बॉन्ड बिल्ड कर लेंगे और हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो बेंजीन होता है इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं। 6 कार्बन तो हैं लेकिन हाइड्रोजन ज्यादा हैं, तो हर कार्बन क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन रिलीज कर देगा और जो कॉर्नर्स वाले कार्बन है ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिलीज करेंगे और ये आपको अमाउंट नजर आ रही है 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम एन हेप्टेन लेते हैं, एन हेप्टेन इज लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है
दोनों आपको कॉर्नर्स नज़र आ रहे हैं, एक आपका ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है। इसमें होगा क्या कि जो n हेप्टेन में लास्ट वाला है ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, और ये कार्बन आपस में क्या करेंगे जी, बॉन्ड बना लेंगे, जिसकी वजह से आपको ये टॉलीन बनता नज़र आ रहा होगा। ये बेंजीन नहीं है क्योंकि इसमें 7 कार्बन हो गए हैं, जो एक्स्ट्रा कार्बन है 6 से एक्स्ट्रा वो क्या है जी, सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं। कैटालिस्ट सेम है, इनका टेम्परेचर भी क्या है जी, सेम है। सो दिस इज ऑल्सो द प्रिपरेशन ऑफ टॉलीन, या आप कह सकते हैं प्रिपेयर टॉलीन एंड बेंजीन फ्रॉम अल्केन्स। तो अल्केन्स कौन से लेने हैं जी, हेक्सेन लेना है बेंजीन के लिए, और हेप्टेन लेना है आपने टॉलीन के लिए। जी गाइस, अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन इन लैब। पहले हमने प्रिपेयर किया, अब हमने देखना है कि हम लैब में किस तरह इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। होगा क्या जी, सोडियम बेंजोएट लेंगे और उसको हम ट्रीट करेंगे विद सोडा लाइम। सोडा लाइम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि क्या होता है। सोडा लाइम में बेसिकली क्या होता है, इसमें हम मिक्सचर यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का और कैल्शियम ऑक्साइड का। इन दोनों का जब मिक्सचर यूज़ करेंगे उसको हम सोडा लाइम बोलते हैं। अब दिस इज सोडियम बेंजोएट। इसमें होगा क्या कि ये पूरा मॉलिक्यूल, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट जब यहाँ से रिलीज होगा तो कार्बन क्या हो जाएगा जी, अनस्टेबल हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में से NaO अलहदा हो जाएगा और H पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा। ये H पॉजिटिव क्या करेगा, इस सब्स्टिट्यूएंट की जगह आके बेंजीन बना देगा, और NaO और ये पूरा ग्रुप मिलकर क्या बना देंगे, Na2CO3 बना देंगे। तो आपके पास जो मेन क्या है, आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए, बेंजीन पे। सो क्योंकि आप प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पढ़ रहे हो तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या है, बेंजीन। दिस इज साइड प्रोडक्ट। नेक्स्ट लैब में जो हमने प्रिपेयर करना है, वी विल प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम फिनोल। फिनोल क्या होता है, बेसिकली दिस इज डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ बेंजीन लाइक दिस। ये देखिएगा जब बेंजीन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगता है तो वो फिनोल बन जाता है। अब इसमें होगा क्या, हम जिंक यूज करेंगे। जिंक क्या करेगा जी, इसमें से ऑक्सीजन को अपने साथ मिला लेगा और हाइड्रोजन उधर ही रहेगा, इसको स्टेबल करके बेंजीन बना देगा, और जिंक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। जिंक बेसिकली जिंक ऑक्साइड या जिंक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लैब की प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। जी बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड में हमने क्या करना है जी, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करेंगे। जब बेंजीन के साथ इस ग्रुप लगा हो तो इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे इन द एसिडिक मीडियम और इसको बॉयल करेंगे, हीटअप करेंगे, तो ये पूरा ग्रुप यहाँ से SO3 रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजन इसको मिलकर क्या बना लेगा, बेंजीन। जी गाइस, और साथ में हमारे पास क्या बन रहा है, H2SO4 बन रहा है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। जी, और नेक्स्ट हमारे पास जो लैब में प्रिपरेशन है उसको हम बोलते हैं वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्योंकि इसको 2 साइंटिस्ट थे, एक था वर्ड्स रिएक्शन या वर्ड्स और एक है फिटिंग। इन दोनों साइंटिस्ट ने इसको बेंजीन को प्रिपेयर किया था इन 1864। एरोमेटिक हेलाइड्स बनाए थे, इसमें एलिफेटिक हेलाइड्स भी प्रिपेयर किए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल। जिसमें होगा क्या, ब्रोमोबेंजीन लेंगे और साथ में इथाइल ब्रोमाइड लेंगे। जो पूरा इथाइल ग्रुप है ये ब्रोमीन को यहाँ से रिप्लेस करके इसकी जगह पे आ जाएगा, और जो सोडियम हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं या हम यूज़ कर रहे हैं विद इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये सोडियम ब्रोमीन के साथ मिलकर NaBr बना लेगा और ये पूरा इथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब ये यहाँ पे इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो बेसिकली दिस इज इथाइल बेंजीन। तो ये बेंजीन का डेरिवेटिव की प्रिपरेशन है। दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम अल्केन में भी पढ़ सकते हैं, इसको एलिफेटिक में भी हम यूज कर सकते हैं और एरोमेटिक में भी यूज कर सकते हैं, लाइक अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, और यहाँ पे हम साथ में ले सकते हैं एरोमेटिक में बेंजीन। बेसिकली ये अल्केन और बेंजीन के लिए यूज किया जाता है। जी गाइस, अब हमने प्रिपेयर कर लिया है बेंजीन। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रिएक्शंस। इनको आपने गौर से देखना है। रिएक्शंस हम पहले जर्नल रिएक्शन देखेंगे। जर्नल रिएक्शन के कुछ स्टेप्स हैं जो बेंजीन के टोटली रिएक्शंस में फॉलो करने हैं।
अगर आपको वो स्टेप क्लियर हो जाएंगे तो आप नेक्स्ट उसको अच्छी तरह फॉलो कर सकेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। बेंजीन के रिएक्शंस, प्रिपरेशंस हमने देख ली हैं, लैब में प्रिपेयर किया, उसके जर्नल मेथड्स देखे, ये आपने सारे करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको पता है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको रिएक्शंस नहीं आएंगे। बुक से देखने से, लेक्चर यूट्यूब पे देखने से नहीं आता, रिएक्शन करने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो रिएक्शंस के लिए प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपकी ग्रिप होगी। और वीडियो पूरी देखा करें ताकि कोई चीज़ स्किप ना हो जाए। चलें जी, अब रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन करने से पहले हमें एक टर्म का पता होना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये इसका मैंने छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन दिया था कि इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशी हो सकती है जिसको आप अपनी याद के लिए कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। ऐसी चीज जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसी चीज जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो इसका मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इन वही चीज उसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है जो कम होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग, इसका मतलब है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और तो उसके ऊपर क्या चार्ज है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। क्लियर? तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली पॉजिटिव चार्ज रखता है या न्यूट्रल हो सकता है, और नेगेटिव पार्ट की तरफ उसके ऊपर अटैक करेगा, या नेगेटिव पार्ट इसके ऊपर अटैक कर सकता है। ये खुद नेगेटिव सेंटर के ऊपर अटैक कर सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्टिविटी बेंजीन की ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि इसकी जो रिएक्टिविटी है वो इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स पे बेस करती है, क्योंकि इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो रोटेट होते रहते हैं, वो डीलोकलाइज्ड होते हैं, उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे बेस करती है। और इसके ये रेडली अवेलेबल नहीं होते इलेक्ट्रोफाइल अटैक के लिए, इसमें जो आपको असिस्ट करना पड़ता है। वीक इलेक्ट्रोफाइल इजीली रिएक्शन नहीं करते, इसके लिए आपको पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है, जो कामयाबी से आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही वो सक्सेसफुली उस पर अटैक कर सकेगा, क्योंकि वो खुद भी स्ट्रॉन्ग है। तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक जितना अच्छा करेगा उतना ही उसकी वो क्लाउड्स जो शील्ड होती हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक शील्ड होती है, उसको वो ब्रेक करके उसके अंदर नए प्रोडक्ट बना सकता है। तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पावरफुल होना चाहिए, वीक होगा तो वो इजीली रिएक्शन नहीं देता। जी, 3 स्टेप्स हैं हमारे पास जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। 3 स्टेप्स हैं, तीनों आपको आने चाहिए। अगर आपको यहाँ पे 3 की समझ आ गई तो आप नेक्स्ट इसके रिएक्शन इजीली कर सकते हैं। पहला स्टेप आपको ऐसे नजर आ रहा है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल प्रिपेयर करना है। इलेक्ट्रोफाइल प्रिपेयर हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा। जब पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा तो बेंजीन के पाई बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन होता है, तो एक कार्बन तो बॉन्ड्स बना लेगा, तो दूसरा कार्बन जहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 कार्बन होते हैं, तो एक कार्बन ने तो बॉन्ड बना लिया, इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक हुआ तो इलेक्ट्रोफाइल ने उसको स्टेबल कर दिया। तो जो उसके साथ वाला कार्बन होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो उसको स्टेबल करने के लिए हमारे पास जी हम क्या करेंगे, वहां से हाइड्रोजन का डिपार्चर करवा देंगे। तो थर्ड स्टेप इज डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन। 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट पाई बॉन्ड, किसके पाई बॉन्ड पे, बेंजीन के पाई बॉन्ड पे करेगा। एंड थर्ड स्टेप इज डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन। चलिए जी, फर्स्ट स्टेप देखते हैं। फर्स्ट, एज आई टोल्ड यू, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएक्शन की तरफ ही आते हैं। अब इसमें होगा क्या, एक्स इज एनी हेलोजन एज यू नो। अब इसमें होगा क्या जी, आयरन जब हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो इट विल फॉर्म FeX3। अब यहाँ पे Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है। जब FeX3 अगेन रिएक्शन करेगा हेलोजन के साथ तो यहाँ पे 2 चीजें बन जाएंगी, एक बन जाएगा टेट्रा हेलोफिरेट आइन, एक बन जाएगा हेलोजिनोनियम आइन। एंड दिस हेलोजिनोनियम आइन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज अ पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल। सो द फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट, you have to prepare the strong electrophile. So here you have prepared this electrophile. So आपके पास strong electrophile यहाँ पे prepare हो गया है। जी, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास अटैक ऑफ
इलेक्ट्रोफाइल ऑन पाई बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोफाइल प्रीवियस स्टेप में हम प्रिपेयर कर चुके हैं। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन के पाई बॉन्ड के ऊपर। जब पाई बॉन्ड बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जब ये यहाँ से ब्रेक होगा तो ये वाला जो कार्बन है इस पे भी लग सकता है, इस पे भी लग सकता है, कोई कंपल्सन नहीं है कि आपने ऊपर ही लगाना है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, एक जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल इस कार्बन से ज्वाइंट हो जाएगा और हाइड्रोजन ऑलरेडी वहां पे है। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये कार्बन तो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से स्टेबल हो गया। तो इस बॉन्ड के ब्रेक होने से जो ये साथ वाला कार्बन है ये क्या होगा जी, अनस्टेबल हो जाएगा। इसका एक बॉन्ड फ्री हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है और बेंजीन अनस्टेबल हो गया है क्योंकि इसका एक कार्बन क्या हो गया है, अनस्टेबल। उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। सो दिस इज अनस्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। यहाँ पे आयन बन चुका है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के लिए E यूज किया है, हम बेसिकली X भी यूज कर लेते हैं। अगर कहीं पे E लिखा है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रोफाइल के लिए टर्म E भी यूज की जा सकती है। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो दिस कार्बन विल बी अनस्टेबल और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो चुका है लाइक दिस। ये देखिएगा यहाँ पे क्या बन गया है, कार्बोकेटाइन बन गया है, ट्रांजिशन बन गया है, इंटरमीडिएट भी इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये अनस्टेबल है। जी थर्ड स्टेप क्या होगा हमारे पास, अब हमने हाइड्रोजन को डिपार्चर करवाना है प्रोडक्ट स्टेबल करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कार्बोकेटाइन बना हुआ था, अब इसको स्टेबल करना है। तो ये हम क्या करेंगे जी, कोई बेस यूज करेंगे। वो बेस क्या करेगी, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर लेगी, अपने साथ ले जाएगी। और जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचेगा और कार्बन के पास जो पॉजिटिव है उसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों मिलकर यहाँ पे क्या करेंगे जी, अगेन बॉन्ड बना लेंगे। तो ये कार्बन भी स्टेबल हो जाएगा, ये कार्बन भी स्टेबल हो जाएगा और आपके पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आ जाएगी। सब्स्टिट्यूटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब एक इलेक्ट्रोफाइल लग गया है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है और उसकी जगह एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया है। ये इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आप रिएक्शंस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो सकता है। जी गाइस, अब हम देखते हैं कि जनरल पैटर्न अगर हम देखें सब्स्टिट्यूशन का तो क्या होगा। उसमें हम जनरल रिएक्शंस लेते हैं। जनरल रिएक्शन में हम इलेक्ट्रोफाइल के लिए यहाँ पे ई का वर्ड यूज कर रहे हैं। अब होगा क्या कि जब इलेक्ट्रोफाइल होगा तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए हो। जब उसको पाई बॉन्ड नजर आएगा तो इसका मतलब है वो फौरन से उसके ऊपर अटैक करेगा और आप जो प्रोडक्ट बना देगा डेट विल बी बेंजोनियम आयन। पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दिस विल बी इंटरमीडिएट, यू कैन से दिस इज नॉट सो मच स्टेबल, दिस शुड बी अनस्टेबल, क्योंकि ये एक कार्बोकेटाइन बना है और तो ये अनस्टेबल है। इसका नाम क्या होगा, बेंजोनियम आयन। नेक्स्ट क्या होगा, जब कोई बेस ऐड करेंगे तो बेस क्या करेगी, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करके अलग कर देगी और ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड बिल्ड हो जाएगा और BH बन जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन इज एडिशन ऑफ या इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन इन द बेंजीन रिंग, के हमने बेंजीन रिंग के साथ उसके ऊपर अब हेलोजन ऐड करनी है। इसको हम बोलते हैं जी हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम करते हैं विद हेलोजन एटम इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट आपके पास FeCl3 भी हो सकता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी हो सकता है, इनमें से आप एक यूज करेंगे। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है। जी अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या है जी। पहले हम कर सकते हैं क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। हमें आपको मैंने बताया हुआ है कि हम जब भी हेलोजिनेशन करेंगे, हेलोजन ऐड करेंगे तो हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन यूज करते हैं। फ्लोरीन हम क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि फ्लोरीन इज हाईली विग्रस, इसलिए वो यूज नहीं करते। आयोडीन क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि आयोडीन बहुत पुअर यील्ड करता है, बहुत मुश्किल से रिएक्शन देता है, जिसकी वजह से हम आयोडीन भी यूज नहीं करते। जी नेक्स्ट अब हम इसके रिएक्शंस देख लेते हैं। ब्रोमीन ऐड करें या क्लोरीन ऐड करें, रिएक्शन विल रिमेन द सेम। हम FeBr3 ऐड करें, अगर ब्रोमीन ऐड करें, उसके अलावा हम FeCl3 भी ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसको कॉमनली बोलें तो इट विल बी FeX3, जो हमने पीछे
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब स्टार्ट किया है, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफाइल बना रहे हैं, वहाँ पे हमारे पास FeX3 बनता है। तो ये X यहाँ पे ब्रोमीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। होगा क्या, यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगी और एक HBr के साथ मिलके क्या बना देगी, HBr। जब हाइड्रोजन रिमूव हुई है तो वहाँ पे वैकेंसी हो गई है, वहाँ पे खाली जगह है, उसको फिर फिलअप करने के लिए, कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए जो एक ब्रोमीन है वो उसके साथ अटैच हो जाएगा और बना लेगा ब्रोमोबेंजीन। सेम रिएक्शन यहाँ पे होगा, एक यहाँ से जब हाइड्रोजन रिलीज होगी तो क्या हो जाएगा, वो क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना लेगी और क्लोरीन उस हाइड्रोजन की जगह को कंप्लीट करने के लिए उसको सब्स्टिट्यूट करेगा और क्लोरोबेंजीन बना लेगा। सबसे पहले अब हम इसका मैकेनिज्म अगर देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप क्या होना है, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल सेम स्टेप है जी, आयरन और हैलाइड का जब रिएक्शन करवाएंगे तो FeX3 बनेगा, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा FeCl3 FeBr3। अगेन जब उसका हम एक और 1 मोल ऑफ हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल फॉर्म FeX4- टेट्रा हेलोफिरेट आयन बन जाएगा और साथ में हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, डेट विल बी Cl पॉजिटिव और Br पॉजिटिव। अब X है क्योंकि हम जर्नल देख रहे हैं। सेकेंड स्टेप क्या होता है, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन गया है, अब वो अटैक करता है पाई बॉन्ड पे। जी ये देखिएगा, पाई बॉन्ड उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो क्या होगा जी, वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे और एक कार्बन अनसेटिस्फाई हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन। बेसिकली दिस इज द स्टेबलाइजेशन स्टेप। इसमें स्टेबलाइजेशन होती है, कंपाउंड्स प्रॉपर बन जाते हैं। अब हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप में टेट्रा हेलोफिरेट आयन बना था, ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को अपने साथ रिमूव करेगा और एक हेलाइड ग्रुप इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, HX बना देगा और साथ में FeX3 एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन रिप्लेस होकर उसकी जगह क्या बन गया है, कोई भी हेलाइड ग्रुप लग गया है। दिस शुड बी क्लोरीन और ब्रोमीन, जस्ट लाइक ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन। ओके गाइस, अभी हमने पढ़े सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं जिस साइड चेन हेलोजिनेशन देखेंगे। अब साइड चेन हेलोजिनेशन भी होती है, इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसके ऊपर ही एडिशन होगी, हाइड्रोजन रिलीज होगा और हेलोजन ऐड होता जाएगा, बेंजीन रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जी ये देखिएगा, अगर आप यहाँ पे आपको एक टॉलिन नजर आ रहा है, अब होगा क्या कि जो क्लोरीन है वो यहाँ से टॉलिन के मिथाइल ग्रुप से एक एक हाइड्रोजन रिमूव करता जाएगा और एक एक क्लोरीन ऐड करता जाएगा। जिस तरह अगर आपको नजर आ रहा है CH2Cl, एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, जो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है वो क्लोरीन Cl2 के एक क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना रहा है। नेक्स्ट स्टेप में एक और क्लोरीन ऐड करेंगे तो सेम हाइड्रोजन यहाँ से एक निकलेगा और Cl के साथ मिलकर HCl और एक क्लोरीन इसमें ऐड होकर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में अगेन जो एक हाइड्रोजन बचा है वो यहाँ से निकलेगा और उसको कौन रिप्लेस कर देगा, क्लोरीन रिप्लेस कर देगा और आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजो टेट्राई क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पे हम टेट्रा नहीं बना सकते क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड ऑलरेडी है, कार्बन ने मजीद 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ ट्राई कंपाउंड बनेगा। अब जितने भी हेलोजिनेशन है दिस विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या आप इसको सनलाइट भी हम बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी विजिबल रेडिएशंस। मोस्टली ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है। जी नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन बेसिकली क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप को हमने इंट्रोड्यूस करना है इन द बेंजीन रिंग। अब इसमें करेंगे हम क्या, हम यहाँ पे एक मिक्सचर यूज करेंगे। दिस इज द मिक्सचर ऑफ 1:1 लेनी है। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर यूज करेंगे, दोनों कंसंट्रेटेड फॉर्म पे हैं एट 50 to 55 डिग्री। होगा क्या, ये आपस में NO2 पॉजिटिव यहाँ से क्या बन जाएगा, नाइट्रो ग्रुप बन जाएगा। OH जो है वो यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा और वाटर बना लेगा और यहाँ पे जो पूरा ग्रुप बच जाएगा वो बन जाएगा HSO4 नेगेटिव, क्योंकि इसमें से प्रोटॉन निकल गया है पॉजिटिव पार्ट, वो यहाँ से पॉजिटिव निकल के ये जो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसके साथ मिलकर क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। जी सबसे पहला स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। द प्रीवियस रिएक्शन ही होगा, इसमें हमने नाइट्रोनियम आयन बनाना है। जी सेम रिएक्शन है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जब हम रिएक्शन करवाएंगे एट 50 to 55 डिग्री, तो होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोनियम आयन बन जाएगा जो नाइट्रिक एसिड से NO2 सेपरेट हुआ है इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव और OH इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव। तो OH क्या करेगा, यहाँ से एक प्रोटॉन लेके H2O बना देगा, दिस इज नाइट्रोनियम आयन और साथ में हमारे पास HSO4- बन गया।
जी नेक्स्ट स्टेप आपको पता है क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप विल ऑलवेज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पाई बॉन्ड। अब अटैक होगा यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये जब अटैक करेगा तो एक कार्बन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, कार्बोकेटाइन बन गया है, बेंजोनियम आइन बन गया है। अब हमने क्या करना है, डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन कराना है, स्टेबलाइज कराना है अपने कंपाउंड को। जो HSO4 नेगेटिव बना है वो अगेन यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और अपने आप को स्टेबल करके क्या बना लेगा, H2SO4 बना लेगा। और हाइड्रोजन जब यहाँ से रिलीज हो गया है तो ये कार्बन क्या हो गया है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो रिटर्न हुआ है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड अगेन आ गया है और आपके पास नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे ऐड हो गया है इन द बेंजीन रिंग। सो दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। सब रिएक्शन सेम है, जस्ट अगर आपने वो फर्स्ट वाला जो मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म आपको समझ आ गया है तो नेक्स्ट आप सीक्वेंस से करते जाएंगे। नेक्स्ट है जी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जस्ट लाइक नाइट्रेशन, वहाँ पे नाइट्रेशन में हमने किया था एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे हम करेंगे एडिशन ऑफ या इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप। बेसिकली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं बेंजीन के, तो बेंजीन में हम इसको ऐड करेंगे। इसमें हम बेंजीन को हीटअप करते हैं विद फ्यूमिंग H2SO4 और कंसनट्रेटेड H2SO4, और इसमें बनता क्या है, हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। मैकेनिज्म देखते हैं जी। सबसे पहले ऑलवेज द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, फ्यूमिंग इसमें हम यूज़ कर रहे हैं H2SO4 और कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करें। इनफैक्ट दिस इज 2 मोल्स ऑफ H2SO4। ये जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा जी, हाइड्रोनियम आइन बनेगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनेगा और साथ में HSO4 माइनस बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमेशा आपका क्या होता है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पाई बॉन्ड। अब इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल इटसेल्फ इज SO3 विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब होगा क्या, बेंजीन सल्फर पे अटैक करेगा और सल्फर अब पे जब अटैक करेगा तो यहाँ से एक ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके वापस चला जाएगा और अपने आप को नेगेटिव शो करेगा लाइक दिस। तो सल्फर क्या हो गया जी, अनस्टेबल, और सल्फर यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। और जो साथ वाला कार्बन है जहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है बिटवीन 2 कार्बन, एक कार्बन पे तो सल्फर ग्रुप ऐड हो, SO3 ग्रुप ऐड हो गया है, तो साथ में क्या हो जाएगा, कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, बेंजोनियम आइन बन जाएगा जो कि इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन स्टेट है, हाईली अनस्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप में डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन होगा टू स्टेबलाइज द प्रोडक्ट। अगेन क्या होगा जी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिटर्न करेगा और पॉजिटिव होके HSO4 माइनस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा और अपने आप को स्टेबल कर लेगा लाइक H2SO4। और यहाँ पे अगेन जो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है वो हाइड्रोजन के रिमूव होने से पाई बॉन्ड वहाँ पे बिल्टअप हो गया। लेकिन अब आपको यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो अभी भी आयनिक फॉर्म में नजर आ रहा है, माइनस फॉर्म में। अब हमने इसको भी क्लैरिफाई करना है, ये अभी भी आपके पास स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। तो इसमें एक 4th स्टेप ऐड हो जाएगा कि हमारे पास जो फर्स्ट रिएक्शन में जहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बिट किया है वहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ बनी थी, डेट इज हाइड्रोनियम आइन, डेट इज ऑल्सो अनस्टेबल। ये क्या करेगा, जो अपने अंदर एक H पॉजिटिव इसने एब्जॉर्व किया हुआ है उसको क्या करेगा जी, यहाँ से रिमूव करेगा और इस ऑक्सीजन के साथ उसको ऐड करा देगा, क्योंकि ऑक्सीजन को भी बॉन्डिंग करनी है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, जो H पॉजिटिव जाएगा ऑक्सीजन फौरन से उसको अपने साथ ट्रैप करेगा और यहाँ पे क्या बना देगा जी, SO3H बन जाएगा। दिस इज सल्फोनिक ग्रुप। क्लियर, बेंजीन के साथ क्या ऐड हो गया है, सल्फोनिक ग्रुप ऐड हो गया है। सो दिस इज कॉल्ड सल्फोनेशन और साथ में वाटर मॉलिक्यूल इवॉल्व हो जाएगा। सो गाइस दिस इज कॉल्ड सल्फोनेशन। जी नेक्स्ट है हमारे पास द वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाते हैं हमारे सिलेबस में। जी दो हैं बेसिकली, एक हम बोलते हैं अल्काइलेशन, एक को बोलते हैं एसाइलेशन। अल्काइलेशन और एसाइलेशन प्रोसेस इज सेम, जितने भी रिएक्शन बेंजीन के पढ़ेंगे सबका प्रोसेस सेम रहेगा। जस्ट क्या होगा, आपके रिएक्टेंट्स चेंज हो जाएंगे, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी, उसमें आपकी एडिशंस चेंज हो जाएंगी, स्टेप वही रहेंगे आपके। जी बेसिकली अल्काइलेशन और एसाइलेशन आर ऑलवेज हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ये MCQs भी आ जाता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, व्हाट इज द कैटलिस्ट विच इज यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो दिस इज AlCl3। सबसे पहले जी अल्काइलेशन देखते हैं। अल्काइलेशन बेसिकली अल्काइल से निकला है, तो हमने अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना है इन द बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अल्काइल हैलाइड और इन द एज अ कैटलिस्ट ऑफ AlCl3। सो दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। जी दिस इज जनरल रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड हम ले रहे हैं, हमने इंट्रोड्यूस कराना है R। तो क्या करेंगे, जहाँ हमें पता है कि हर कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो कोई चीज़ जब हमने ऐड करनी है तो वी हैव टू रिमूव द हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वो किस फॉर्म में रिमूव होगा, पॉजिटिव फॉर्म में, और वो अल्काइल हैलाइड के हैलाइड ग्रुप के साथ मिलकर क्या बना देगा, रिस्पेक्टिव एसिड बना देगा, HCl बन गया।
और जो अल्काइल ग्रुप है जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है ये फ़ौरन से उसको जाके स्टेबलाइज करेगा और हाइड्रोजन की जगह वहाँ पे ले लेगा और आपके पास क्या बन जाएगा, अल्काइल बेंजीन बन जाएगा। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग। मैकेनिज्म देखते हैं जी। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अल्काइल हैलाइड। जब कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्काइल क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव फॉर्म में लैदा हो जाएगा और सी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ मिलकर इसको आयन एनाइन बना देगा AlCl4 की फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है वो फौरन से पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा और एक कार्बन को अनस्टेबल करके एक इंटरमीडिएट बना देगा, बेंजोनियम आयन बन जाएगा। डिपार्चर ऑफ हमने हाइड्रोजन करना होता है टू स्टेबलाइज द प्रोडक्ट। अब क्या होगा, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में AlCl4 बना है, अब यहाँ पे ये भी क्या है, अनस्टेबल है। इसमें एक क्लोरीन जब निकलेगा तो AlCl3 स्टेबल फॉर्म में अलग हो जाएगा और क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl। जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो कार्बन क्या हो जाएगा जी, अगेन कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड बिल्ट हो जाएगा और एक स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगी, दिस इज अल्काइल बेंजीन। सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड CH3Cl यूज किया गया है, हमने इंट्रोड्यूस करवाना है। ऑब्वियसली यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और क्लोरीन के साथ मिलकर HCl और जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया है वहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे तो आपके पास जो बन गया है दिस इज टॉलीन। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग्स, दिस इज कॉल्ड Friedel-Crafts alkylation, which is happened in the presence of aluminium trichloride. This is the catalyst. जी नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज एसाइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अब दिस इज द बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप इन द बेंजीन रिंग। सेम है जी, अल्काइल हैलाइड हमने लेना है, सेकंड रिएक्टेंट और कैटलिस्ट हमारा क्या होगा, AlCl3 ही होगा। पिछले में हमने अल्काइल ग्रुप ऐड किया था, इसमें हम एसाइल ग्रुप ऐड करेंगे तो दिस इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। दिस इज एसाइल ग्रुप, ये आपके पास एसाइल ग्रुप नजर आ रहा है आपको। अब इसमें हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं इसके। सो गाइस दिस इज द एसाइल ग्रुप, दिस इज एनी अल्काइल हैलाइड हम ले रहे हैं। अब ये जब बेंजीन पे हमने ऐड करना है तो दिस इज एसाइल ग्रुप। क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन के साथ मिलकर सिमिलरली HCl बना लेगा और ये यहाँ पे जो कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हुआ है ये जाके जहाँ से हाइड्रोजन निकला है उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा। सो दिस इज एसाइलेशन। फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पाई बॉन्ड। जी फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। दिस इज एसाइल ग्रुप, हमने यहाँ से क्या करना है जी, इसकी अब सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बिल्ड करना है तो होगा क्या, क्लोरीन AlCl3 के साथ मिलकर AlCl4 बना देगा और साथ में हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा इन दिस फॉर्म, दिस इज एसाइल ग्रुप। अब क्या है जी, सेकंड स्टेप अटैक ऑन जी अटैक ऑन पाई बॉन्ड। अगेन द सेम स्टेप, हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाएगा, जहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा उसका सेकंड वाला कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, उसके बॉन्ड्स कंप्लीट नहीं है, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। जी नेक्स्ट स्टेप है डिपार्चर ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली AlCl4 आएगा, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करेगा और एक क्लोरीन देके क्या बना देगा, HCl और AlCl4 जो कि खुद अनस्टेबल है, आयनिक फॉर्म में है, वो एक क्लोरीन निकालने से एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड बन के खुद को स्टेबल कर लेगा। जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो दूसरा कार्बन जो पॉजिटिव हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और अगेन कार्बन टू कार्बन पाई बॉन्ड बिल्टअप हो जाएगा और यहाँ पे एसाइल ग्रुप रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एसाइल बेंजीन। यहाँ पे अगर हम इसका प्रोडक्ट देखें तो सॉरी नेक्स्ट रिएक्शन देखें एज एग्जांपल तो अल्काइल R की जगह हमने CH3 लगा लिया है। अगेन सेम होगा, दिस इज जनरल स्टेप, हाइड्रोजन रिमूव होगा, क्लोरीन को लेके जाएगा और क्या बना देगा, HCl और जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया है वहाँ पे आपने क्या करना है जी, एसाइल ग्रुप ऐड कर देना है। तो इसका नेम क्या होगा, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसीटोफिनोन। ये अक्सर ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटोफिनोन। नेक्स्ट है हमारे पास जी एडिशन रिएक्शन। हमने साइड चेन रिएक्शन भी देख लिए, हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देखे। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे, फिर हमने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन देखे। अब हम देख रहे हैं जी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला हमारे पास रिएक्शन है रिडक्शन। रिडक्शन बेसिकली क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हम इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो इसका मतलब है वी हैव टू ब्रेक द पाई बॉन्ड्स, हमें ये सेकंड बॉन्ड जो 2 बॉन्ड बने हुए हैं इनको तोड़ना पड़ेगा। जब यहाँ से 3 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो 6 के 6 कार्बन अनस्टेबल हो जाएंगे और उनकी को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे हम एक एक हाइड्रोजन ऐड कर लेंगे तो इट विल बिकम
साइक्लोहेक्सेन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल विद 200 डिग्री, और अगर हम प्लाटिनियम यूज़ करेंगे तो आप हाइड्रोनियम आयन यूज़ करेंगे। ये रिएक्शन हम ऑलरेडी प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन आपको पता है हमेशा सनलाइट की मौजूदगी में होती है और एडिशन प्रोडक्ट देती है। इसमें हेक्सा क्लोरोबेंजीन बनता है और हेक्सा ब्रोमोबेंजीन, क्योंकि हम क्लोरीन और ब्रोमीन ही यूज़ करते हैं मोस्टली, फ्लोरीन नहीं यूज़ करते, आयोडीन नहीं यूज़ करते। इसकी रीज़न ऑलरेडी आपको गिवन है जी। दिस इज द रिएक्शन, सेम रिएक्शन है जिस तरह हमने 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऐड किए हैं, इसी तरह हम 3 मोल ऑफ क्लोरीन जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड बने हुए हैं, जो डबल बॉन्ड हैं वो ब्रेकअप हो जाएंगे और सब कार्बन के पास हम एक एक क्लोरीन ऐड कर देंगे उसको स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। नेक्स्ट इज कंबर्शन। कंबर्शन क्या होती है? बर्निंग प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। फ्री एयर में करेंगे, अनलिमिटेड होती है और लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे जब भी बर्निंग होगी आपको पता है कि रिस्पेक्टिव आपका होगा रिएक्टेंट विद ऑक्सीजन, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी डेट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और साथ में हीट इवॉल्व होती है जी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सीडेशन। एडिशन रिएक्शन की ही हम आगे टाइप्स पढ़ रहे हैं। 2 तरह की ऑक्सीडेशन होती है, एक होती है कैटालिटिक और एक होती है ओजोनोलाइसिस। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो उसके नाम से ही बात चल रहा है कि यू हैव टू यूज़ एनी कैटालिस्ट। तो यहाँ पे हम 2 कैटालिस्ट यूज़ कर सकते हैं, KMnO4 भी यूज़ कर सकते हैं और K2Cr2O7 भी यूज़ कर सकते हैं। बट KMnO4 एंड K2Cr2 रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन बेंजीन के साथ नहीं देते, बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं करते। इसके लिए हमें एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए होती हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगा। इस मसले जो हमारे पास ये परेशानी होती है कि हम इसको रूम टेम्परेचर पे नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बेंजीन को स्ट्रांगली हीट कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। हम बेंजीन के लिए यहाँ पे एक नया स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट ले आते हैं, डेट विल बी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये हम क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे उसको ऑक्सीडाइज इजीली नहीं करते, इसके लिए हमें एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए होती हैं जी। रिएक्शंस है हमारे पास। दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड में भी आया हुआ है और आपको आना भी चाहिए क्योंकि इसमें एक अनहाइड्रेट फॉर्म बनती है, इंटरमीडिएट बनती है। होगा क्या, जब बेंजीन को हम 9 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड द टेम्परेचर विल बी 450 डिग्री, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाती है। जब ब्रेक डाउन होगी तो यहाँ पे जो बेंजीन है दिस विल कन्वर्टेड इनटू मैलिक अनहाइड्राइड विद 4 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल ऑफ वाटर। अब जब ये मैलिक एनहाइड्राइड बना है तो दिस इज़ वेरी अनस्टेबल, ये अपने आप को फ़ौरन से स्टेबल करेगा। जो यहाँ पे वाटर बना है उसके साथ रिएक्शन करके ये क्या करेगा, ये यहाँ से कार्बोक्सिल और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या कर देगा जी, ब्रेक कर देगा। जब ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट होकर नेगेटिव, और ये कार्बन क्या हो गया, पॉजिटिव। हाइड्रोजन वाटर में आपको पता है कि आपके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव होते हैं, तो H पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा जी, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड O ऑलरेडी है, ये O माइनस आ गया और साथ में क्या बन गया, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पे जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे C पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पॉजिटिव ने किसको अट्रैक्ट किया जी, जो वाटर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप था, इस फौरन से इसकी तरफ कार्बन की तरफ अट्रैक्ट हुआ और यहाँ पे बॉन्ड बना के OH ऐड कर लिया। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड। मैलिक एसिड हम ऑलरेडी कोल्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में उसका सॉल्ट यूज कर चुके हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ aliphatic hydrocarbon. So this reaction is very important. This is basically the formation of malic acid. नेक्स्ट है ओजोनोलाइसिस। नाम से पता चल रहा है अपने ओजोन यूज़ करना है, ओजोन को ऐड करना है इन बेंजीन रिंग। जब आप ओजोनोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और यहाँ पे ट्राइजोनॉइड बन जाएगा। हर 2 कार्बन के दरमियान में जहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा वहाँ पे 3 ऑक्सीजन आके इस तरह ट्राइंगल बना लेंगे, जिसको हम बोलते हैं बेंजीन ट्राइओजोनॉइड। दिस इज ऑल्सो वेरी अनस्टेबल। तो आप क्या करेंगे, इसमें वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये स्टेबल होके ग्लाइऑक्सिल्स बना लेंगे, ग्लाइऑक्सिल बनाएंगे और साथ में इसमें जब हम जिंक ऐड करेंगे तो जो हमारे पास इसमें H2O2 बन रहा है वो जिंक के साथ मिल गई। ये फर्दर रिएक्शन है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ। आपका जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा वो ग्लाइऑक्सिल पे जाके कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास साइड चेन ऑक्सीडेशन। साइड चेन ऑक्सीडेशन में हमने जी पहला रिएक्शन देखना है, ऑक्सीडेशन होनी है तो साइड चेन में होनी है, बेंजीन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। दिस विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। अल्काइल बेंजीन है क्योंकि यहाँ पे अब हमने हाइड्रोजन को रिमूव करना है, ऑक्सीडेशन करनी है। तो ऑक्सीडेशन में आपको पता है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो जितने भी साइड चेन में हाइड्रोजन है इनको आप रिमूव करके यहाँ पे क्या करेंगे जी, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे विद द कार्बन। तो हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो दिस इज as benzoic acid। यहाँ पे अगर जी एग्जांपल लेते हैं, हम मिथाइल बेंजीन लेते हैं। अब यहाँ पे भी हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड करना है। हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन है तो एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड होना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वट एवर द लेंथ ऑफ एन अल्काइल ग्रुप में बी इट गिव्स ओनली 1 कार्बोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे अगर 3 कार्बन भी होंगे तो आपके पास सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा। और क्या होता है जी, KMnO4 अपना कलर डिस्चार्ज कर देता है, जिसलिए हम इस टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं फॉर द टेस्ट ऑफ अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम ये टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे होगा क्या, एक कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना लेगा और जो कार्बन यहाँ से अलग से रिलीज हो रहा है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, और जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बना लेंगे। सो गाइज दीज आर ऑल आर द रिएक्शंस। आई होप आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कुछ समझ ना आए तो यू कैन आस्क एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर यू। नेक्स्ट है जी कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी। बेंजीन आपको पता है जी यूनिक बिहेवियर होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, हाईली अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन ये सेम टाइम पे भी स्टेबल मॉलिक्यूल भी होता है और ये सेचुरेशन भी शो करता है। स्टेबिलिटी इसकी किस पे डिपेंड करती है, इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड पे डिपेंड करते हैं। जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतना ही आपकी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये अल्कीन से रिजेंबल करता है क्योंकि ये एडिशन रिएक्शंस देता है। सब्स्टिट्यूशन और बेंजीन इसमें फ्री रेडिकल्स नहीं बनते, इसमें जो भी आपके पास चीज़ बन रही है वो फौरन से यूटिलाइज हो रही है, फ्री रेडिकल कोई भी नहीं बचता, जिस तरह एलिफेटिक में आपके पास फ्री रेडिकल्स बनते थे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रोफाइल्स ले रहे हैं। हम सब सारे रिएक्शंस में हमने क्या किया है जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस किया है और उसको अटैक करवाया है। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन भी दे देता है, लेकिन उसके लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए। जिस तरह आपने देखा जब हमने एडिशन करवाई है तो हमने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा किया है, ऑक्सीडेशन में, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में, ओजोनोलाइसिस में टेम्परेचर हमने बहुत ज़्यादा किया है। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि एडिशन रिएक्शन भी देता है लेकिन ऑन ड्रास्टिक कंडीशन। ड्रास्टिक मीन एक्सट्रीम कंडीशन पे, हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस देता है और स्ट्रॉन्ग कैटालिस्ट के साथ। जी बेंजीन पोलीमराइजेशन नहीं बनाता। पोलीमराइजेशन क्या है, मोनोमर्स मिलते हैं और एक लॉन्ग चेन बन जाती है। तो बेंजीन डजंट अंडरगोस पोलीमराइजेशन और इट इज़ रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। मोस्टली ये ऑक्सीडेशन नहीं देता। अगर आप KMnO4 और K2Cr2O7 यूज़ करें, इसके लिए भी आपको ड्रास्टिक कंडीशंस यूज़ करनी पड़ती हैं। सो गाइज दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। आई नो थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो गया है लेकिन काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है। फिर भी आपने कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।